देश भर में होली का पर्व 25 मार्च को मनाया जा रहा है और उससे पहले होली मिलन का कार्यक्रम भी जगह जगह पर हो रहा है और साथ ही साथ दिल्ली हो या देश का हर कोना वहां पर चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा जो राजनेता हैं वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली के आर के पुरम विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर आर के पुरम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आप देखिए कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और खुद नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज यहां पर पहुंची हैं। बांसुरी स्वराज के साथ साथ यहां पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन राधेश्याम शर्मा हो, चाहे यहां पर बसंत विहार के पूर्व निगम पार्षद मनीष अग्रवाल हो और साथ ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता हो, सुमित्रा दहिया के साथ साथ यहां पर बीजेपी के तमाम और पूर्व पार्षद और पूर्व जो कार्यकर्ता हैं और वर्तमान के कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये होली मिलन का कार्यक्रम आर के पुरम विधानसभा में रखा गया। पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा इस कार्यक्रम को रखा गया। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और किस तरीके से फूलों की होली खेलती हुई खुद नजर आ रही हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज, क्योंकि पूरा माहौल चुनावी है और चुनाव से पहले किस तरीके से होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। और ये होली मिलन कार्यक्रम में जब बांसुरी स्वराज पहुंची तो उन्होंने भी यहाँ पर क्षेत्र की जनता से, क्योंकि माहौल भी राजनीतिक है और चुनाव का भी माहौल है, तो यहाँ पर जनता से उन्होंने वोट की अपील भी करी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से आगे पहुंचाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है इस बार 400 पार, तो उस नारे को भी यहाँ पर बुलंद किया गया। किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। होली के इस मौके पर किस तरीके से होली मिलन इस कार्यक्रम में किस तरीके से लोग जो है नाचते गाते नजर आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ पर होली किस तरीके से मनाई जा रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के आर के पुरम इलाके की हैं, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो रखा गया। यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जो है बांसुरी स्वराज को, क्योंकि ये प्रत्याशी हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट से, तो उनको सुनने के लिए भी लोग पहुंचे थे, क्योंकि उनकी माता जी जो स्वर्गवासी सुषमा स्वराज है उनकी बेटी है बांसुरी स्वराज, और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उनको टिकट दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि वर्तमान में सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, उनके कार्य भी लगातार बेहतरीन है, जिस कार्य की सराहना लगातार करी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अब इस बार जो है बांसुरी स्वराज को टिकट दिया और इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं। लोगों के यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी है, वो भी पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा करी गई। आर के पुरम के पूर्व विधायक हैं अनिल शर्मा, जिनके द्वारा कई सारे कार्यक्रम जो है वो लगातार किए जाते हैं, चाहे वो रामनवमी के समय की और रामलीला का कार्यक्रम हो वो किया जाता है और क्षेत्र में तमाम और कार्य भी किए जाते हैं। और इस तरीके का कार्यक्रम देखिए होली मिलन का कार्यक्रम भी है जो लगातार सिलसिले वारदात से चलता आ रहा है। ये भी नहीं कि कोई चुनावी माहौल में करा जा रहा, हर साल जो है इस तरीके का कार्यक्रम जो है होली मिलन का कार्यक्रम जो है पूर्व विधायक अनिल शर्मा के द्वारा कराया जाता है। और आज की तस्वीरें भी देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे वो पंजाबी गाने पर जो नाच गाना हो वो भी हो रहा है। यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है नाचते गाते थिरकते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आर के पुरम की, कि चुनाव से पहले किस तरीके का माहौल राजधानी दिल्ली में हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को सीट दी है। प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, तो देखना होगा किस तरीके की टक्कर रहेगी। वहीं जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है उससे बांसुरी स्वराज भी जो है वो संतुष्ट है, सचेत भारतीय जनता पार्टी भी है संतुष्ट है, क्योंकि लोगों का समर्थन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को देखते हुए मिल रहा है और खुद जो वर्तमान में सांसद है उनके कार्यों को देखते हुए ये सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरसू न्यूज की अगर ये खबर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर डेली हंट पे आरसू न्यूज को देख रहे हैं तो डेली हंट पे भी आरसू न्यूज को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले मिलती हैं। आरसू न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। जो हमेशा काम और सिर्फ काम करती थी और लोगों का सम्मान करती थी, एक ऐसी हमारी आज जो हमारे को स्वर्ग से आशीर्वाद दे रही है, उनकी बिटिया में वो सारे गुण हैं जो दीदी में थे। और मैं तो ये कहूंगा कि शायद अब होता है ना भाई, मम्मी अपना जब आशीर्वाद बच्चों को देती है तो वो 21 ही होती है, वो दीदी हमारी बड़ी दीदी से छोटी दीदी 21 ही है। तो उनका आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मेरे पास कहने को बहुत चीजें हैं, परंतु जब मैं सारी बातें कहूंगा तो मैं निवेदन करूंगा, हम सब की तरफ से एक ही निवेदन है कि दीदी को हम सब लोग
भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन कर दें। सबका समर्थन है। ये जो समर्थन, ओ भैया गाने वाले भैया, मेरे बड़े भाई अनिल शर्मा जी, मेरे परम आदरणीय राधेश्याम अंकल जी, हम सब के स्तंभ सतपाल जी और सम्मानित मंच यहाँ उपस्थित मोदी परिवार के सभी सदस्य यानी मेरे परिवार के सभी सदस्य को होली की बहुत 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 बधाई। ईश्वर करे कि जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नया भारत नए रंगों से, विकास के रंगों से, प्रगति के रंगों से, विरासत के रंगों से, विकास के रंगों से रंगा है, ईश्वर करे वैसे ही रंग से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता लेकर आए ये त्योहार। ले ली चुनाव का मौसम है तो चुनावी बात तो करके जाऊंगी, है ना? तो बिल्कुल देखिए, ऐसा है, पार्टी ने एक दायित्व दिया है, आपका भाजपा का लोकसभा प्रत्याशी बनाने का दायित्व। लेकिन ये दायित्व मेरा अकेले का नहीं है। मैं आपको सच कहूं, आप मुझे किसी भी नाम से पुकारो, आप मुझे अनिल शर्मा कहो, आप मुझे सुमित्रा धैया कहो, आप मुझे राधेश्याम शर्मा कहो, आप मुझे मनीष कहो, आप मुझे राजेश चौरंगी कहो, आप मुझे सतपाल जी कहो, आप मुझे टोकस साहब कहो, संजय टोकस कहो, आप मुझे नवीन मालगुड़ी कहो, अरे आप मुझे किसी भी नाम से पुकारो, हूँ तो मैं कमल का फूल ही। और ये टिकट मेरा अकेले का नहीं है, ये टिकट प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भी टिकट नहीं है। ये टिकट ये उस हर भारतीय का टिकट है जो इस देश को एक विकसित और सशक्त भारतीय देखना चाहता है। तो आप बताओ, आप देखना चाहते हो ना एक विकसित भारत? आप देखना चाहते हो ना एक सशक्त भारत? तो अपील करने से पहले आपको आपके सही नाम से तो बोला जाए। अरे नई दिल्ली लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों, मेरी आवाज सुनो, मैं तुम्हारा आवाहन करने आई हूँ। मैं आपका आवाहन करने आई हूँ केवल आपके मत के लिए नहीं। आपका वोट कमल के फूल के बटन पर ही पड़े 25 मई को, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं आपके मत के साथ साथ आपका आवाहन करने आई हूँ आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का। लेकिन मेरे परिवारजन, मैं ये आवाहन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं कर रही, ना मैं ये आवाहन कर रही हूँ किसी सत्ता के मोह के लिए। ये आवाहन कर रही हूँ उस युग पुरुष के लिए जिसने एक दशक में भारत का कायाकल्प कर दिया और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। मेरी माताएं और बहनें यहाँ बैठी हैं। अरे धुएं की जिंदगी से निजात देने वाला, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने वाले, जिसमें से 2,52,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने वाले और आपकी लोकसभा में 34,000 गैस कनेक्शन देने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। एक वक्त था इस देश में बेटी पैदा होना जुर्म था। पता चल जाए कि बेटी है तो गर्भ गिरा देते थे। कहीं गलती से पैदा हो जाए तो जिंदा ही दूध में मार के डुबो कर मार देते थे।
नहीं तो जिंदा दबा देते थे। 2014 में आए हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, वो लेकर आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया भारत की बेटियों का भारत पे उतना ही अधिकार है जितना भारत के बेटों का। ये चाहते हो तो हमारे नेता को, नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार में देश का प्रधान सेवक तीसरी बार चुनिए और कमल के फूल का बटन दबाकर पूर्ण बहुमत की सरकार लाइए। मैं जब भी यहाँ आपके बीच में आती हूँ तो मुझे असीम प्रेम, असीम आशीर्वाद मिलता है। कोई मुझे अपनी भांजी कहता है, कोई मुझे अपनी बहन कहता है, कोई मुझे अपनी बेटी कहता है। अरे आप भांजी कहो, बेटी कहो या बहन कहो, तीनों है तो मान के रिश्ते, तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। खाली हाथ भेजोगे क्या? वो भी त्योहार पे नहीं भेजोगे ना, तो जरा हाथ ऊंचे करके दिखाओ कि खाली हाथ नहीं भेजोगे। हाँ, यो पड़ी ना बात। तो क्या मांगती हूँ? आपका वोट मांगती हूँ, आपका आशीर्वाद मांगती हूँ, लेकिन पुनः अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रही। अब की बार 400 पार। अरे ये नारा नहीं है, अब की बार 400 पार नारा नहीं है, ये संकल्प है, और इस संकल्प को सिद्धि तक ले दे जाने वाले हैं आप लोग। एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा महायज्ञ आ रहा है, 2024 का चुनाव। इस चुनाव में, इस यज्ञ में एक गिलहरी जैसी भूमिका आपकी बहन, आपकी भांजी, आपकी बेटी की भी हो जाए, पर ये मैं अकेले नहीं कर सकती। आपके योगदान के बिना वचन पूरा करा। मेरी माताओं और बहनों को 33% आरक्षण दिया, विधानसभा और पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। इस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। मेरे इतने युवा भाई यहाँ बैठे हैं। भारत को स्टार्टअप इकोनॉमी में वैश्विक पटल पर तीसरे नंबर पर लाने वाले युग पुरुष का नाम है नरेंद्र मोदी। 7 नए IITs, 8 नए IIMs और एम्स की संख्या सिर्फ 1 दशक में तिगुनी करने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। शर्म नहीं आई, लेकिन अपनी उमरिया शर्म नहीं आई, लगा करा रंगीला सवरिया होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि इस त्योहार के रंग आपके परिवारों के लिए और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता के रंग लाएं। किस तरीके से आप यहाँ पे अपना समर्थन देख रही हैं? यहाँ पर जो समर्थन मिला है, मुझे सवाल नहीं, समर्थन किस तरीके का मिल रहा है आप लोगों को? ये समर्थन मेरा नहीं है, ये समर्थन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का है। मैं देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में आज यहाँ लोग आए हैं, और जितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, सबने खुला समर्थन माननीय मोदी जी को, बहन बांसुरी जी को दिया है। सबने हाथ उठा के, ताली बजा के मोदी जी के काम को इतना समर्थन यहाँ किया है कि उससे ज़्यादा अच्छा समर्थन मिल नहीं सकता। मुझे लगता है कि आमंत्रण 2 बजे से अनिल जी, क्या आज का होली मिलन का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। हमारी बहन बांसुरी जी आई जो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हैं। मैं देखा हजारों की संख्या में हमारे जो यहाँ पर लोग आए हैं, उन्होंने समर्थन किया, मोदी जी का समर्थन किया, बहन बांसुरी जी का समर्थन किया। इस बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। आप मीडिया के बंधु हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप लोग समर्थन दे रही है अपने उम्मीदवार का?
हम समर्थन भी दे रहे हैं और समर्थन की खुशी में होली भी आ गई है। देखिए आप सारे त्यौहार कितने पवित्र आ रहे हैं और हमारी जो बहन बेटी बांसुरी स्वराज जी, ये एक हमारी नहीं पूरे हर घर में हर जन के दिल में राज कर चुकी है। सब इतने खुशी का है कि हर रोज़ त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। जब से बांसुरी स्वराज का नई दिल्ली के सांसद प्रत्याशी के रूप में उतारा गया, तब से चारों तरफ बांसुरी स्वराज और बांसुरी स्वराज आ रहा है। ये सच में मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने अपनी गारंटी पे दिखाया। जनता की एक डिमांड थी, चाहत थी कि हमारे बीच में बांसुरी स्वराज प्रत्याशी बन के आए और वो प्रत्याशी बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जनता की आवाज़ को सुना और प्रत्याशी के रूप में हमारे समक्ष बांसुरी स्वराज बहन को, बेटी को